आज फिर आपको इस कक्षा 9 की 12.1 में एक बार फिर स्वागत है। इससे पहले हम 12.1 में हमने कुछ सवाल देख लिए थे, कुछ बचे हुए सवाल थे जो हम इस टॉपिक में लेंगे। देखो इसमें एक पहला सवाल था 12.1 का। इसमें दे रखा देखो क्या, एक स्कूल के आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ है स्कूल के आगे, ठीक है ना, ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और इसने क्या कह रखा है, इस बोर्ड की भुजा कितनी है, इसकी तीनों भुजाएं कितनी है, इसकी भुजाएं हैं, इसकी भुजा है ए, ये वाली भुजा, तीनों भुजा बराबर है तो ये वाली भुजा भी ए, ये वाली भुजा भी ए, तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है हीरोन का सूत्र का उपयोग करके इस बोर्ड का क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। एक तो ये सवाल पूछ रहा है, एक सवाल ये और पूछ रहा है इसमें, मान लो इसका परिमाप 180 हो तो फिर इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक तो इसने कह रखा है कि भुजा, तीनों भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक ये कह रखा है यदि परिमाप 180 है तो फिर इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हम पहले सवाल को हल करते हैं। जो कोई भी हम निकालें क्षेत्रफल, सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है तो अर्ध परिमाप की। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एस, सबसे पहले निकालते हैं एस, और एस का सूत्र हमको पता है, किसी भी त्रिभुज की अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र होता है उसकी तीनों भुजाओं को जोड़कर क्या उसमें 2 का भाग दे दो। इसकी माना तीनों भुजा ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 भुजाएं, इनको जोड़कर क्या हमने 2 का भाग दे दिया। तो इसमें क्या देखो ए प्लस बी, देखो तीनों भुजाएं, देखो इसकी ए प्लस दूसरी भुजा भी ए प्लस तीसरी भुजा भी ए में 2, तो कितनी ए हो गई, 3 ए हो गए ना, 1 2 3 बटे 2। ये क्या आ गया इसमें एस, ये आ गया एस। तो जहां जहां भी सूत्र में एस हो वहां पे हमें क्या लगाना है, 3a बटे 2, ठीक है। अब हीरोन के सूत्र को लगाते हैं। हीरोन का सूत्र देखो ये रहा हमारे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरोन का सूत्र है। इसका उपयोग करके हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो जहां जहां हमने एल एस लिखा है, जहां जहां एस लिखा है वहां पर तो लिखेंगे हम 3a बटे 2, और जहां जहां ए बी सी है वहां लिखेंगे तीनों भुजाएं ए ए ए। अब तीनों भुजाएं एक समान है तो तीनों भुजाओं की जगह क्या लिखेंगे ए। तो लिखिए देखो, जैसे कि एस कितना है 3a बटे 2, फिर दोबारा एस आ गया तो वापस 3a बटे 2 माइनस ए की जगह तीनों भुजा एक समान तो ए लिख दो, फिर दूसरे में भी एस की जगह वही 3a बटे 2 माइनस बी की जगह भी दूसरी भुजा भी ए ही है, फिर एस मतलब वही 3a बटे 2 और सी की जगह भी क्या आएगा ए। हमने ए बी सी की जगह तीनों जगह क्या लिखा ए, क्योंकि तीनों भुजा समान है यानी ए। अब देखो इसको हल करते हैं, इसकी 3a बटे 2 तो ऐसा का वैसे आ गया। अब ये हमें देखो भिन्न में संख्या, तो इसको लघुत्तम लेकर घटाना पड़ेगा। मैं अलग से ले लेता हूं, जैसे कि मान लो ये इसका लघुत्तम कितना रहा 2, 2 का भाग 2 में 2 कितनी बार 2, एक बार गया, 1 को 3 से गुणा करो 3a, 1 का भाग 2 में 2 कितनी बार गया 2 बार, 2 को 1 से गुणा ए से गुणा करो 2 एकम 2, तो कितना बच गया 3 में से 2 गया तो a बटे 2। तो अगर हम उसका लघुत्तम ले तो उत्तर क्या आना चाहिए a बटा 2, तो इसका उत्तर a बटा 2 आ गया। इतनी कैलकुलेशन इसमें करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमें समझने के लिए बताया, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। अब ये a बटा 2 कैसे आया, इसका लघुत्तम लेकर अलग से कैलकुलेशन कर लेना। जब इसमें a बटा 2 आ गया तो दूसरे वाले में भी निश्चित संख्या समान है, तो फिर यहाँ भी क्या आएगा a बटा 2 ही आएगा, इसमें भी क्या आएगा a बटा 2। अब इसके बाद बनाने हैं हमको जोड़े। देखो √3 का तो कोई जोड़ा बन रहा है क्या, √3 का 3 का जोड़ा है ही नहीं, तो जिसका जोड़ा नहीं बने उसको तो √ के अंदर ही रखेंगे। फिर देखो a का जोड़ा, देखो ये जो a है ना इसका जोड़ा बन गया, तो जो जोड़ा बन जाता है उस 2 में से क्या ले लेंगे एक संख्या, फिर इस a का जोड़ा भी बन गया तो 2 में से क्या ले लेंगे यहाँ भी हम 1, फिर नीचे देखो ये 2 का जोड़ा बन गया तो नीचे क्या ले लेंगे 2 में से 1 वो, फिर ये देखो इस 2 का भी जोड़ा बन गया तो इस दोनों में से भी 1 2 ले लेंगे। तो इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा √3 बटे 2 दूना 4, और ए मतलब कितनी, एक ही घात जुड़ेगी तो
ए स्क्वायर, ए कितनी बार आ रहा है मतलब 2 बार, तो हमने क्या लिख दिया ए स्क्वायर। ये हमारे क्षेत्रफल आ गया किसका, इस त्रिभुज का, या यूं कहो आपके कहीं भी समबाहु त्रिभुज हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका सूत्र यही होगा, √3 गुणा ए मतलब भुजा, भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना, पहला उत्तर तो ये आ गया। अब इसमें देखो एक सवाल और पूछ रहा है, वो एक सवाल और पूछ रहा है क्या, यदि मान लो परिमाप कितना हो 180 हो तो फिर इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो परिमाप, पहले तो ये देखो परिमाप उसने दे रखा है, तो परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप का सूत्र होता है ना ए प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप। परिमाप मतलब परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं को जोड़ दो, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दो, किसका सूत्र होता है परिमाप, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो आना चाहिए परिमाप। अब मान रख दो हमारे पास तीनों भुजाएं, चूंकि तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं क्या ले रखी है हमने ए, पहली भुजा भी ए, दूसरी भी ए, तीसरी भी ए, तो और लेकिन परिमाप कितना दे रखा है 180, तो कितने ए हो गए 3a बराबर 180, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 180 बटे 3, यानी कि 60 क्या आ गए 60 सेमी। इसकी एक भुजा आ गई 60 सेमी। अब हमारे पास भुजा आ गई तो क्षेत्रफल का सूत्र तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखो वही √3 बटे 4 ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, तो रख दो √3 बटे 4 गुणा ए, यानी ए कितनी आ गई भुजा 60 गुणा 60, 4 से काट दो 60 को कितनी बार कट जाएगा 15 बार, 15 चौक 60 होते हैं ना। अब कुछ भी नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटे तो ऊपर का गुणा ऊपर कर दो, 15 को 6 से गुणा करेंगे तो 15 6 की 90 होते हैं, 1 0 इसकी 900, और ये √3 वैसे के वैसे ही बच गया सेमी स्क्वायर। ये दूसरा उत्तर हो जाएगा हमारे। तो इस प्रकार से हमने इसमें क्या क्या निकाला, देखो एक तो ऐसा बोर्ड जिसकी तीनों भुजाएं दे रही उसका क्षेत्रफल, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप क्या आएगा 3/2, इसको हीरो के सूत्र में जहां जहां ए से वहां पे 3a/2 3a/2 रख देना, और तीनों ABC की जगह केवल क्या रखेंगे a, क्योंकि तीनों भुजाएं समान है। अब 3a/2 वैसे रख दिया, इसका लघुत्तम ले लेंगे अलग से, लघुत्तम लेंगे तो उसका हल आएगा a/2, चूंकि तीनों समान तो a/2 ही आएगा। जोड़े बनाओ, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। देखो इस एक का जोड़ा बन रहा तो एक लिख दिया, इस एक का जोड़ा बन रहा तो एक लिख दिया, इस 2 का जोड़ा बन रहा तो 2 लिख दिया, इस 2 का जोड़ा बन रहा तो 2, यानी हर जोड़े में से एक संख्या लेनी है। तो √3 तो है ही, 2 दूने 4 ये, और एक कितनी बार आ रहा है 1 और 1 2, तो एक ही घात कितनी हो गई 2। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आ गया। इसने एक चीज और दे रखी है परिमाप, हमको परिमाप दे रखा है, तो परिमाप देखो कहीं भी किसी चीज का उत्तर दे देना तो उसी का सूत्र लगा देते हैं, ज्यादातर हम परिमाप का निकालते तो ये मान लो उत्तर, तो परिमाप का सूत्र लगा दो, तीनों भुजाओं का जोड़ किसका होता है परिमाप का, त्रिभुज का परिमाप, किसी और चीज का परिमाप अलग होता है। ए प्लस तीनों भुजाओं को जोड़ा तो तीनों भुजाएं समान है, ए बराबर 180, तो कितने ए 3a बराबर 180, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 180 में किसका भाग दे दे 3 का, तो 60 भुजा आ गई 60। क्षेत्रफल का निकाल लो, हमारे पास सूत्र पहले आ चुका है √3 बटे 4 ए स्क्वायर, तो √3 बटे 4 भुजा कितनी आ चुकी 60 गुणा 60, 4 से काटेंगे तो 15, 15 6 की 90, 900 √3। ये हमारे आ गया पहला सवाल। अब हम देखते हैं इसका दूसरा सवाल। ये है देखो इसका दूसरा सवाल। इस दूसरे सवाल में देख क्या रखा, देखो किसी फ्लाईओवर, एक पुलिया है, पुलिया के नीचे जो खाली जगह होती है वहां पे त्रिभुजाकार स्थान पे कोई दीवार पे क्या लगा रखा विज्ञापन। जैसे ये पुलिया है, ये मान लो यहां बना देता हूं मैं फिर मिटा दूंगा, ये पुलिया है, यहाँ पे ये त्रिभुजाकार जगह है कोई खाली, यहाँ पे क्या लगा रखा विज्ञापन लगा रखा है। पुलिया के इधर भी त्रिभुजाकार जगह होगी तो इधर वाले हिस्से पे क्या लगा रखा विज्ञापन, ठीक है ना। अब इसकी लंबाई देखो कितनी देर की 122, तो ये मान लो मीटर, 22 मीटर ये मान लो, और 120 मीटर ये मान लो, 3 भुजाएं हैं। तो ये पूछ रहा है इस पे जो विज्ञापन लगा रखा ना उसका खर्चा है 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तो बताओ 3 महीने का 5000 रुपये 1 वर्ग मीटर का, तो 3 महीने का कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल में हमको पता पहले क्या निकालनी पड़ेगी, अर्ध परिमाप। सबसे पहले निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2,
अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़, मान लो ये 122 है पहली भुजा, दूसरी भुजा है कितनी 22, तीसरी भुजा 120 बटे 2, जोड़ो कितनी हो गई 122, 122 20 और 120 है ना, 44 64 264 हो गई, 264 बटे 2। देख लो एक बार और, 122 दूनी 44 और 20 64, 264 बटे 2 करोगे तो 132, भाग दो 2 का तो क्या आएगा 132 आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारे क्या अर्ध परिमाप। अब इस अर्ध परिमाप को मैं इसको चित्र को मिटा देता हूं, ये मान लो अभी तीनों भुजाएं हमारे पास में आ गई, या इसको मैं एक तरफ रख देता हूं, तो मैंने रख दिया इधर, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं इसका वो क्या क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता है, हीरोन का सूत्र क्या होता है, वही अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर देखो एस क्या है, एस तो ये 132 आ चुका है, तो जहां जहां एस है वहां पे क्या रख दो 132, तो देखो 132 ब्रैकेट में फिर एस 132 माइनस ए मान लो ये भुजा है, ए किसको 122 को मान लेते हैं, फिर एस वो ये 132 माइनस दूसरी भुजा ये 22 मान लेते हैं, फिर एस 132 ये, तीसरी भुजा को क्या मान लेते हैं सी, तीसरी भुजा को सी मतलब 120। तो हमने जहां जहां एस है वहां पे क्या रख दिया 132 रख दिया, जहां जहां एस है वहां पे 132 रख दिया, और ए की जगह 122, बी की जगह 122 और सी की जगह 120 ये रख दिया। अब इनको घटा लो, देखो 132 का तो देखो 132 ही रहेगा, 132 में से 22 गए तो कितने बच गए 10, 132 में से 22 गए तो 110, 132 में से 120 गए तो 12, तो ऐसे इनकी बाकी निकाल लेंगे। देख लो कोई गलत तो नहीं घटाया, 32 22 मतलब 110 और 32 20 12। अब इनके टुकड़े करो, टुकड़े मतलब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमको आता होगा, जैसे 132 है, 132 के टुकड़े कर लो। वैसे हम ना 132 में किसका भाग जा रहा है, देखो 11 का भाग जाता है शायद, है ना, 11 का 12 का जाता है, 12 एकम 12, फिर एक बच गया 12 एकम 12, तो 12 गुणा 11 ये इसके टुकड़े हो गए। अब भाज्य गुणनखंड कर लेना। अब वैसे देखो 12 के टुकड़े और हो जाएंगे, लेकिन मुझे पता है ये 12 यहाँ पे, एक 12 यहाँ भी आएगा तो जोड़ा बन जाएगा अपने आप ही। चाहे तो हम इसके टुकड़े और छोटे कर दें, लेकिन अगर बड़े टुकड़े का जोड़ा बन रहा तो उसको टुकड़ा करने की जरूरत नहीं आगे, ठीक है ना। 10 के टुकड़े में 5, 10 के टुकड़े करो तो करो, नहीं तो मत करो। देखो क्योंकि यहाँ पे इस 10 जीरो में इसमें भी 10 ले आएंगे, 10 को रहने दो, इसका जोड़ा बना लेंगे। इस 110 का टुकड़ा क्या होता है 11 गुणा 10 करोगे तो 110 हो गया। देखो ये तो इसका टुकड़ा 10 तो अकेला ही है, 110 का 11 को 10 से गुणा करोगे तो 11 110, और 12 के टुकड़े मत करो क्योंकि 12 पहले से ही मौजूद है। तो हम टुकड़े उस हिसाब से करेंगे, चाहे तो छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जोड़े बनने चाहिए। बड़े में जोड़ा बनता है तो हम छोटा टुकड़ा नहीं करेंगे, नहीं बन रहा तो छोटा टुकड़ा कर दो। हमारे देखो सबके जोड़े बन गए। देखो ये 12 से ये 12 है, देखो यहाँ पे ये 12 आ गया, देखो ये 11 ये रहा, तो 11 का जोड़ा, और ये देखो 10 का जोड़ा ये रहा। हर एक संख्या का जोड़ा बन गया, और हर जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे हम, ले ली, कोई संख्या नहीं बच रही, गुणा कर लो इसको। देखो 12 को 11 से गुणा करोगे तो 132, और 1 0 ये 12 को 11 से 132 और 1 0 ये मीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो इसका क्षेत्रफल आ गया टोटल। अब इसमें एक चीज और पूछ रहा है, ये खर्चा, तो खर्चा पूछ रहा है, खर्चा कैसे निकालते हैं। देखो इसने दे क्या रखा है 5000 रुपये 1 वर्ग मीटर के, लेकिन ये एक दीवार पर है प्रति वर्ष। देखो प्रति वर्ष के ये जो खर्चा है ना 5000 रुपये 1 वर्ग मीटर का, 1 वर्ष का है। तो देखो 1 वर्ष यानी 12 महीने का 5000, तो 1 महीने का कैसे निकालेंगे, 12 महीने का है 5000 रुपये, तो 1 महीने के लिए क्या करेंगे 12 का भाग दे देंगे ना। तो इस 5000 में किसका भाग दे दो 12 का, 12 महीने के 5000 है, तो 1 महीने का 12 का भाग दे दे।
तो ये एक प्रकार से 1 महीने का खर्चा आ गया। हमसे कितने महीने की पूछ रहा हो, देखो 3 महीने का। 3 महीने का कितना होगा, जब 1 महीने का ये आ गया तो इसको क्या करें, 3 से गुणा कर दे, 3 महीने का हो जाएगा ना। 5000 में 12 का भाग दोगे तो वो 1 महीने का आ जाएगा। 1 महीने को 3 से गुणा करेंगे तो 3 महीने का आ जाएगा। अब ये जो आया ना, ये कितने, 1 वर्ग मीटर का, तो 1320 वर्ग मीटर का कितना होगा। जब 1 का इतना है तो 1320 का क्या करेंगे, 1320 को भी गुणा कर दो। 1 वर्ग मीटर का ये आ चुका है तो 1320 का क्या करेंगे, इस 1320 से और गुणा कर दो, गुणा 1320। अब काट लीजिए, देखो 12 का भाग 1 बार, 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितना बच गया 1, 12 एकम 12, 110 बार। अब गुणा करो, देखो 11 या 33, 33 पंजे 165, 5 को 3 को और 11 गुणा कर लिया, कितनी जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। तो आ गए तुम्हारे 16,50,000 रुपए। 16,50,000 रुपए इसका टोटल खर्चा आ जाएगा। दोबारा देखो, हमने एक पुल था, ये पुल है त्रिभुजाकार है, इस पे कोई विज्ञापन लगाना है, खर्चा निकालना है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र है हीरोन के हिसाब से, पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो आ गया। इस एस को हम हीरो के सूत्र में रख देंगे, जहां जहां ए से 132, बाकी एबीसी की जगह ये भुजाएं रख देंगे, 122 20 22 में ना, कटा दिया। अब टुकड़े करेंगे, टुकड़े हम चाहे तो छोटे भी कर सकते हैं, छोटे छोटे, वैसे छोटे छोटे करनी चाहिए, लेकिन अगर बड़े टुकड़े में हमारा जोड़ा बढ़ गया तो हम उसके छोटे टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तो हमको जोड़े बनाने। तो हमने ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं किए, बड़े ही कर लिया और जोड़े बन गए सबके, कोई भी नहीं बच रहा। तो हर जोड़े में से क्या ले लो, एक संख्या, 12 के जोड़े में से 1 12, 11 के जोड़े में से 1 11, 10 के जोड़े में से 1 10, गुणा कर दिया 1320। अब खर्चा पूछ रहा वो सवाल में, कह रहा है कि 5,000 रुपए ना, वो खर्चा क्या है, 1 साल के हैं, 12 महीने के 5,000 रुपए। हमसे पूछ रहा 3 महीने के, तो 3 महीने का तो तब पता लगाएंगे ना हम, जब हमको पहले 1 महीने का पता होगा। तो 5,000 12 महीने का है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, 1 महीने का, मतलब 12 का भाग दे देंगे तो 1 महीने का आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 3 महीने का निकालने के लिए उसको 3 से गुणा कर देंगे। अब ये जो आया 3 से गुणा वाला 1 वर्ग मीटर का आया, हमको निकालना 1320 वर्ग मीटर का, तो 1320 से और गुणा कर देंगे। अब हमें काटना, 12 का भाग देंगे 132 में, तो कितनी 132 क्या 1320 में, तो 110 बार जाएगा। फिर तीनों को गुणा कर दो तो क्या आएगा, 16,50,000 रुपए उसका 3 महीने का खर्चा आ जाएगा। ये आपके 12 पॉइंटों का दूसरा सवाल था। एक सवाल और बच रहा है इसमें, शायद 6ठा सवाल है, देखो 5वां सवाल है, ये 5वां सवाल और बच रहा है इसका 12.1 का। इसमें देखो क्या देखा, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12 17 और 25, अनुपात, ये लंबाई नहीं, अनुपात दे रखा है, और परिमाप दे रखा है 540। तो देखो ये अनुपात के रूप में, तो हमें पहले इसकी जो मेन भुजा है वो निकालनी पड़ेगी, तभी तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो परिमाप दे रखा है, तो परिमाप का सूत्र लगाओ। परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का जोड़ किसका सूत्र होता है, परिमाप का। त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप होता है, तो रख दीजिए। अब देखो ये अनुपात के रूप में, तो हमें डायरेक्ट अनुपात नहीं रखना, उसके साथ x रखना पड़ेगा। माना पहली भुजा क्या है 12x, दूसरी भुजा कितनी है 17x, तीसरी भुजा कितनी है 25x, और परिमाप कितना दे रखा है इसने 540। तो इनको जोड़ लो, x कितने हो गए, देखो ये 54x हो गए, कितने 54x, तो 5 बराबर 540, तो x बराबर क्या हो जाएगा 540 बटे 54, कितने बार कट गए 10, 54 से 54 कट गया ना एक बार, 1 और 0 10। अब ये तो x का मान आ गया, तो जो पहली भुजा a कितनी है 12x, 12x मतलब 12 को किससे गुणा कर दो, x यानी 10 से, यानी इस 10 को एक बार तुम 12 से गुणा कर दो, 10 को एक बार 17 से गुणा कर दो, 10 को एक बार 25 से गुणा कर देंगे तो तीनों भुजा आ जाएगी। तीनों भुजा कैसे आएगी, जो 10 आया इसको एक बार 12 से, एक बार 17 से, एक बार 25 से गुणा कर दो, तो 12 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 120 मीटर सेंटीमीटर, है ना। b बराबर क्या हो जाएगा 17x का मतलब है 17 से गुणा करोगे तो 170 सेमी, गुणा कर दो आप, देखो डायरेक्ट रखने में ठीक नहीं, 12 गुणा 10 करोगे तो 120 सेमी, 17 गुणा 10 करोगे तो 170 सेमी, और एक सी कैसे आएगा कितनी 25x,
25x में 25 गुणा 10 करोगे तो 250 सेमी। ये हमारे अब असली की तीनों भुजाएं आ गई। यानी जो 10 आया ना यहाँ पे, इसको एक बार 12 से, एक बार 17 से, एक बार 25 से गुणा कर दो तो मेन भुजा आ जाएगी। अब इसका परिमाप तो हमको पहले से ही पता है। अब क्षेत्रफल निकालना तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी एस। एस का सूत्र हमको पता है, क्या है? एस बराबर होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस मतलब तीनों का जोड़। तीनों का जोड़ तो हमको पहले ही दे रखा उसने 540। तो 540 तो उसने पहले दे रखा, 2 का भाग दे दो तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 7, 270। 270 क्या आ गया इसका अर्ध परिमाप। अब हीरो के सूत्र में रखो। हीरो का सूत्र वही है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है ना? तो रखिए, देखो एस की जगह क्या रख देंगे? 270। जहां जहां एस है वहां पे क्या रख दो? 270, है ना? एस फिर 270 माइनस पहली भुजा क्या है? पहली भुजा 120, फिर वापस 270 एस की जगह माइनस दूसरी भुजा क्या है? 170, फिर एस वही 270 माइनस तीसरी भुजा क्या है? सी 250। 250 तो 270 तो ये 270 है ही। 270 में से 120 गए तो कितने बच गए? देखो 70 50 से 150 बच गए। 270 में से 70 गए तो 100 बच गए। 270 में 250 गए तो कितने बच गए? 20। अब इनके करो टुकड़े। टुकड़े इस प्रकार से करना, छोटे ज्यादा छोटे करने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े कर लो अगर जोड़ा बन जाए तो। देखो 270 को हम क्या करेंगे? देखो 27 का देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे तो क्या आ गया? 3 3 9 9 30 27। और 27 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 270 ना। देखो 27 के टुकड़े 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 30 27। 27 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 270। ऐसे ही 15 कर लो। 3 गुणा 5 करोगे तो 15 आ गया ना, और 15 को 10 से गुणा करोगे तो 150। भाई 10 का जोड़ा डायरेक्ट बन रहा है इसलिए हम छोटा नहीं कर रहे उसको। 100 को गुणा कर लो, 10 गुणा 10। 100 का क्या हो गया? 10 गुणा 10। अब देखो यहाँ 10 10 के जोड़े बन रहे हैं, दो और ये ना, इसलिए 20 को 10 में मत रखना, 20 के छोटे टुकड़े कर देना। टुकड़े चाहे तुम छोटे भी कर सकते हो, हमारे जोड़े बढ़ाने से मतलब है। अब दो 20 के टुकड़े करो। 2 गुणा 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ठीक है? 10 के आगे हमने टुकड़े इसलिए नहीं किए क्योंकि देखो हमारे एक जोड़ा बन गया और एक जोड़ा बन गया, छोटा करने की जरूरत नहीं है। तो 270 के टुकड़े ये हो गए, 150 के टुकड़े ये हो गए, 100 के टुकड़े ये हो गए, 20 के टुकड़े ये हो गए। अब जोड़े बनाओ। 3 देखो, 3 का एक जोड़ा तो ये रहा, 3 का एक जोड़ा, इसमें से 3 लिख दो। फिर देखो ये 3 का एक जोड़ा ये रहा, इसमें से भी क्या लिख दो? 3। फिर देखो 10 का एक जोड़ा ये रहा, तो क्या लिख दो? 10। फिर देखो 10 का 5 का, देखो यहाँ पे 5 आ गए ना, ये 5 का एक जोड़ा ये रहा, 5 है ना। फिर देखो 3 आ गए, ये 10 का एक जोड़ा ये बन गया, 2 का एक जोड़ा ये बन गया। हर जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे। अब देख लो कोई संख्या बच तो नहीं रही, हर संख्या का एक जोड़ा बनना चाहिए। 3 का सबका जोड़ा बन गया। गुणा कर दो इनको, गुणा करो। देखो 3 3 9, 9 पंजे को 45, 45 दूना 90, 90 तो ये 1 0 10 की, 1 0 10 की कितनी? 9000 मीटर। मीटर है सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। दोबारा सुन लो, इसने दे रखा परिमाप, तो परिमाप का सूत्र हमको पता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप त्रिभुज का। तीनों को अब यहाँ पे तीनों को जोड़ देंगे। अब चूंकि अनुपात तो हम x लगा के जोड़ेंगे। 12 17 25 को 12x अनुपात 17x प्लस 25x बराबर 540 जोड़ेंगे तो 54x बराबर 540, तो x बराबर 540 बटे 54, तो 10 आ गए। अब इस 10 को एक बार 12 से, एक बार 17 से, एक बार 25 से गुणा कर देंगे तो मेन भुजा आ जाएगी। तो हमने 12 17 25 से 10 को गुणा कर दिया तो मेन भुजा आ गई। अब अर्ध परिमाप हमको जरूरत पड़ेगी, एस निकाल लो। अर्ध परिमाप का सूत्र हमको पता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। और अर्ध तीनों का जोड़ तो पहले ही दे रखा उसने, 540 दे रखा ने, बटे 2 270। हीरो के सूत्र में रख दो। एस का मतलब हमको पता 270 होती है,
और ए बी सी की जगह हम क्या रख देंगे, एक जगह 120, एक जगह 70, 250 रख दिया, फिर घटा लेंगे। फिर से टुकड़े इस प्रकार से करना, टुकड़े छोटे करो बड़े करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम छोटे करोगे तो भी जोड़े बनेंगे, बड़े करोगे तो भी जोड़े बनेंगे। हमारे जोड़े बनाने से मतलब है अगर बड़े में जोड़ा बढ़ जाता है तो हम बड़ा ही जोड़ा रखेंगे, छोटा नहीं करेंगे। ठीक है, जोड़े बनाने के बाद गुणा कर दो, तो ये तुम्हारे कुल मिला के इसका क्षेत्रफल आ गया, और ये 12.1 के जो बचे सवाल वो पूरे हो गए। ठीक, धन्यवाद। और जाने से पहले एक बार मैं आपसे फिर कहता हूं कि जो वीडियो को आप लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो और सब्सक्राइब किया करो, ताकि हमारी जो भी वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।